सदगुरुवे ही नमः। एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। गांव के वासी भूखों से मरने लगा। एक दाना भी खाने के लिए किसी के पास नहीं था। एक किसान के पास में एक बोरा धान था, लेकिन उसने भविष्य सोच करके कि यदि वर्षा हो जाए तो बीज के अभाव में खेती कैसे कर पाएगा। उसने भूख से तड़प तड़प का अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन वह धान कोठी में रखा ही रहा कि आने वाला पीढ़ी इस को बीज रूप में खेत में छिड़ करके धान उगाएंगे, खेती होगी और तब जो है फसल से दरिद्रता का नाश होगा। बड़ी उपकार की भावना थी। गांव वाले ने, जो आदमी बचा हुआ था, उसने वर्षा हुआ, उसने देखा जा कर के कि बूढ़ा किसान मर गया है। एक कोठी धान था, कोठी में धान से निकाल कर करके वर्षा होवे क्या था, उसने जाकर गांव वाला ने मिल करके कहा, देखिए बूढ़ा ने, यह बूढ़े बुजुर्ग ने हम लोगों की, गांव वाले की सुरक्षा के लिए अपने प्राण को भूख से तड़प तड़प करके मर गया, लेकिन धान निकाल करके नहीं खाया। इसलिए कि भविष्य के आने वाला पीढ़ी को दरिद्रता का नाश करने के लिए, उपकार की भाव से, परमार्थ के लिए इस बूढ़े सज्जन ने यह अपना प्राण त्याग दिया और धान रहने दिया। इस प्रकार वह धान को बीज रूप में गांव वाले ने संभाल कर रखा और वर्षा होने के बाद छिड़कर करके धान की खेती किया। और गांव के बीच में उस बूढ़े सज्जन का प्रतिमूर्ति, स्मारक भवन बना करके उनका पूजा पाठ करते थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। वह पूजनीय हो गया गांव वाले के लिए। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। इस प्रकार लौकिक दृष्टि से भी उनको सम्मानीय और आदरणीय और पूजनीय हो गया, और अलौकिक दृष्टि से उसका परित्याग का भाव देख कर करके ईश्वर ने उसको मुक्ति दिया। वैकुंठ में डायरेक्ट उसका जीवात्मा वैकुंठ में अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की, परित्याग की भाव से। त्याग, संतोष, ये सभी जो है दया, क्षमा, धर्म, करुणा, शुद्ध चित्त,